Hello everyone, how are you today? Hope all is well. So stay at home and stay safe, students. Today we will discuss about castling and promotion. लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि एक चेस में क्या एक से ज़्यादा क्वीन हो सकती है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा रूक हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा बिशप हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा नाइट हो सकते हैं। क्या एक प्लेयर आउट होने के बाद दोबारा गेम में रिवाइव हो सकता है, ये बात करेंगे आज। दूसरी बात करेंगे हम आज कैसलिंग की। सो लेट्स स्टार्ट प्रमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ऑन चेस बोर्ड। चेस में एक रूल होता है, जब हमारा पॉन लास्ट रैंक में पहुंच जाए, लास्ट टाइम में पहुंच जाए, यानी कि 8th रैंक में पहुंच जाए, तो हम डिज़ायरेबल पीस को रिवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्वीन आउट हो गई है, राइट, और मेरा एक पॉन यहाँ पहुँच गया है 8th रैंक में, तो मैं यहाँ पे अपने पॉन को बाहर रख दूंगा और यहाँ क्वीन रिवाइव हो जाएगी। एक बात, राइट। दूसरा, क्वीन आउट नहीं हुई है, क्वीन गेम में है, इवन देन ये यहाँ पहुँच गया है, तब मैं दूसरी क्वीन ले सकता हूँ। जितने पॉन मेरे लास्ट रैंक में पहुँच जाएंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉन लास्ट रैंक पे पहुंच गए, एक क्वीन ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं 8 क्वीन और ले सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जितने पॉन यहाँ पहुंच जाएंगे बिना आउट हुए, ऑब्वियसली बात है ना, तो उतनी क्वीन मैं रिवाइव कर सकता हूं। अच्छे चेस सेट में, मार्केट से चेस सेट परचेज करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्वीन आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो जो आउट हुए, जैसे मेरा ये रूक है, इस रूक को उल्टा रख देते हैं, सीधा ये रूक है, उल्टा ही क्या माना जाएगा? क्वीन, राइट। तो एक गेम में 9 क्वीन हो सकती है एक प्लेयर के पास, बट कंडीशन क्या है? पॉन वहाँ लास्ट में, जितने पॉन लास्ट में पहुंचेंगे उतनी क्वीन रिवाइव हो सकती है। क्लियर? एक बात। उसके बाद आती है बात आपके पास रूक की। रूक 2 हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, 1 और 2। उसी के पैरेलल जितने पॉन यहाँ पहुँच जाएंगे बिना आउट हुए, अगर हमने 8 के 8 पॉन यहाँ पहुँचा दिए, तो 2 ये और 8 बिशप और, सॉरी रूक और, तो नहीं, कितने रूक हो गए हमारे पास? हम 10 5 8 पॉन वहाँ पहुँचे, 8 रूक वहाँ से मिल जाएंगे, 2 ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो कितने हो गए? 10। और सेम क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास नाइट के लिए। अगर नाइट हमें रिवाइव करना है, ये नाइट है, 2 हमारे पास पहले होते हैं, 8 पॉन वहां पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 बिशप, सॉरी 10 नाइट हमारे पास आ जाएंगे। पैरेलल है इसी के 10 बिशप्स। क्वेश्चन ये है कि जितने पॉन लास्ट रैंक में पहुंचेंगे, उसी के रेसिप्रोकल हम लोग अपने किसी पीस को रिवाइव कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ले सकते हैं। क्लियर? एक बात होती है इसमें, चेस जो है वो टाइम बाउंडेशन गेम होती है। मान लीजिए आपके 2 यहाँ पहुँच गए पॉन, तो क्वीन तो अपने पास एक एक्स्ट्रा ही है, तो दूसरी क्वीन को अरेंज करने के लिए टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे हम चेस क्लॉक को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जब तक कि सेकंड क्वीन अरेंज नहीं होगी, कोई और पीस अरेंज नहीं होगा, तब तक चेस क्लॉक ऑफ रहेगी। क्लियर? ये बात हुई हमारी प्रमोशन की। इसको बोलते हैं प्रमोशन। जब हम क्वीन रिवाइव करते हैं या सेकंड क्वीन ऑप्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं क्वीनिंग, यानी कि प्रमोशन। जब क्वीन रिवाइव होगी या क्वीन सेकंड हम ऑप्शन में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो बोलिए, क्वीनिंग, यानी कि प्रमोशन। अगर हम नाइट को, बिशप को या रूक को रिवाइव करते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर प्रमोशन। क्लियर? जब पॉन लास्ट में पहुंचा है और हमने क्वीन को रिवाइव किया या क्वीन को ऑप्शन में लिया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रमोशन और OR, क्वीनिंग। अगर हमने रूक को, नाइट को या बिशप को रिवाइव किया है, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर प्रमोशन। ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ तक? तो ये था हमारे पास कि एक गेम में कितने क्वीन हो सकती हैं, या कितने नाइट हो सकते हैं, कितने बिशप हो सकते हैं। बिना आउट हुए जितने रूक लास्ट रैंक में पहुँचेंगे, अगर सारे पहुँचते हैं तो 9 क्वीन हो सकती है प्लेयर के पास। अगर सारे पॉन लास्ट में पहुँच जाते हैं तो 10 रूक हो सकते हैं हमारे पास। अगर ऐसे ही होता है तो 10 नाइट
और 10 ही बिशप हो सकते हैं। जितने लास्ट में पहुंचेंगे वो डिजायर आपके पास, आपने क्या रिवाइव करना है, उतने आपके पास वो चीज़ें मल्टीपल हो जाएंगी। क्लियर। अब है हमारे पास कैसलिंग। कैसलिंग के लिए मैं इनको भी अरेंज कर देता हूँ जल्दी से। कैसलिंग के लिए मैं इनको एक बार हटा देता हूँ। मैं वाइट से कैसलिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ना हो। ये फ्रंट लाइन में पीसेस आपके पास हो सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा राइट साइड है। देखिए वाइट मेरे राइट साइड में है ना, और ये मेरा लेफ्ट साइड है। अगर आपने लेफ्ट साइड राइट साइड कैसलिंग करना है तो क्या होगा, पहले आप नाइट को उठाएंगे, सॉरी रूक को उठाएंगे। रूक उठाया और ये यहाँ पे 2 स्टेप चलेगा। जनरली क्या होता है, आपका नाइट, आपका किंग 1 स्टेप चलता है, लेकिन ड्यूरिंग कैसलिंग ये 2 स्टेप चलेगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हुआ राइट साइड की कैसलिंग का। और दूसरी बात क्या है, रूक और किंग के बीच में कोई पीस नहीं, दोनों स्क्वायर ब्लैक होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद क्या है कि कैसलिंग कब होगी, जब किंग को चेक ना मिली हो और किंग ने कोई मूव ना किया हो। सेम जिस रूक से कैसलिंग हो रही है उस रूक का भी कोई मूव नहीं होना चाहिए तब तक। अगर इसने मूव कर दिया एक बार भी तो कैसलिंग पॉसिबल नहीं है इस केस में, यानी कि मेरे राइट साइड में। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले नाइट चलेगा, रूक चलेगा 2 स्टेप, उसके बाद ये चल, दोनों इकट्ठे चलते हैं। पहले बात, चेस क्या है, सिंगल हैंडेड गेम है, तो पहले आप किंग को उठाएंगे और फिर रूक को उठाएंगे। रूक यहाँ रखा और ये किंग यहाँ पर प्लेस हो गया। सेकंड, ये 2 ब्लॉक देखिए, राइट साइड जाना है इसने। मान लीजिए ये किंग क्वीन यहाँ रखी है और एक रूक यहाँ रखा है इनका, तो इस पूरे ब्लॉक में चेक है, किंग से क्वीन से, और ऐसे नाइट से चेक है, रूक से चेक है। तो इस कंडीशन में राइट साइड आपकी कैसलिंग पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड मूव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग को चेक ना मिली हो। सेकंड, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वो चेक लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। थर्ड, कैसलिंग होने तक किंग ने कोई मूव ना किया हो और जिस रूक से आप कैसलिंग कर रहे हो उसने कोई मूव ना किया हो, तब ये कैसलिंग पॉसिबल है। अब लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड 2 स्टेप चलेगा, यहाँ से इसको उठाते हैं, उसको उठाया, इसको उठाया, 2 स्टेप ये, और ये यहाँ पर आ गया। कैसलिंग के टाइम पर किंग को चेक ना मिली हो और जिस पैसे से वो मूव कर रहा है उसमें किसी भी स्क्वायर पर कोई भी आपके पास कैसलिंग के लिए चेक ना हो, तो क्या हो जाएगा, कैसलिंग पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो कैसलिंग राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है। लेफ्ट साइड लॉन्ग होती है, राइट साइड शॉर्ट होती है। एक हो गया। अब थर्ड है हमारे पास चेक एंड मेट। चेक एंड मेट, अगर बात करें चेक एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा है मेट, चेक एंड मेट। किंग वाइट पीस को, अगर ब्लैक किंग को अटैक करना है, टारगेट पे है, तो वो क्या बोला जाता है, चेक। पहले किंग को आउट करने से पहले चेक बोलना नेसेसरी था, मैंडेटरी था, लेकिन आज के रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक बोलना रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर रखा है, यहाँ पे लेते हैं इसको और ये यहाँ पे, तो इस पैसेज में किंग को चेक है। अब वाइट चेक नहीं बोलेगा, ये ब्लैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेम में क्या चल रहा है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मूव क्या होगा, देखिए इसको सबसे पहले अगर चेक मिला हुआ है तो किसी भी कंडीशन पहले चेक को सेव करना होगा, यानी कि किंग को सेव करना होगा। कैसे हो सकता है, 1 2.5 चेक क्लियर हुआ, नहीं हुआ, तो ये इनवैलिड मूव है। एक गेम में 2 इनवैलिड मूव मिलते हैं, यानी कि 2 गलत मूव हो सकते हैं। पहला आपने इनवैलिड मूव किया, आपको वार्निंग मिल जाएगी। सेकंड इनवैलिड मूव होते ही आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्यों ना हो, आप गेम लूज कर जाएंगे। ये देखिए, ये पैसेज ब्लॉक हो गया तो चेक अवॉइड हो गया, ये वैलिड मूव है। ठीक है, इस कंडीशन में सिर्फ एक यही मूव बनता है कि जहाँ से आपको चेक बन सकती है। ये क्या हुआ, चेक। अब चेक एंड मेट क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए ये पीस यहाँ पे था और ये ऐसे है, ठीक है, तो अब चेक कैसे बन सकती है, एक यही मूव है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे उठा लूँगा,
ये यहाँ पे आएगा और ये। अब इस गेम के अकॉर्डिंग देखें तो किंग के पास कोई मूव नहीं बचा चेक को सेव करने का, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये चेक एंड मेट। जब किंग के पास कोई मूव ना बचे अपने आप को सेव करने के लिए या वो किसी भी ब्लॉक में जाए तो उसको क्या होते हैं, बोलते हैं चेक एंड मेट। देखिए यहाँ पर है, कोई कंडीशन ऐसे आ गई है, यहाँ से ही मूव है, अभी आगे भी नहीं आ सकता, तो चेक एंड मूव हो गया। सेकंड क्या हो सकती है, यहाँ पे रखा हो ये, अब ये यहाँ पे है 1 2.5 चेक एंड मेट, यानी कि किंग को सेफ होने के लिए अगर कोई भी ब्लॉक नहीं है, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता चेक होने के बाद, तो क्या हो जाएगा, वो चेक एंड मेट। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या बात करेंगे, स्टेलमेट, ड्रॉ कैसे होता है। ठीक, तो इस बात इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमने सीखा, फर्स्ट हमने सीखा कितने प्रमोशन होती है एक गेम में। एक प्लेयर के पास 9 क्वीन हो सकती हैं, 10 बिशप हो सकते हैं, 10 रूक हो सकते हैं और 10 नाइट हो सकते हैं। सेकंड हमने सीखा कैसलिंग, राइट साइड शॉर्ट होती है, लेफ्ट साइड लॉन्ग होती है। ठीक है, कैसलिंग कब होगी, जब किंग को चेक ना मिला हो, किंग ने कोई मूव ना किया हो और कंसर्न जिस रूक से आपने कैसलिंग करनी है वो उस रूक ने कोई मूव ना किया हो और कैसलिंग के टाइम पे कोई भी चेक लाइन ना आती हो, तो क्या कैसलिंग पॉसिबल है। उसके बाद हमने सीखा चेक एंड मेट। आज के टाइम में किंग को अटैक करने से पहले चेक बोलना मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखिए, चेक बोलना जरूरी नहीं है। चेकमेट क्या होता है, जब किंग को चेक मिली हो और वो किसी भी ब्लॉक में जाए तो चेक मेंटेन रहेगी, तो उसके पास सेफ होने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो उसको क्या बोलते हैं, चेक एंड मेट। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ नए रूल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चेक एंड स्टेलमेट की बात करेंगे। उसके बाद ड्रॉ कैसे होता है, कुछ ऐसी और इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम फिर दोबारा फेस टू फेस होंगे। टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 10 o'clock। बाय।